हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जेई मेन का जो प्रिपरेशंस हैं वो कैसे करना है। आप समझ रहे हैं कि आपकी स्कूल भी खुलने वाली है। आप जानते हैं 18th ऑफ दिस मंथ आप स्कूल आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम का कैसे तैयारी करना है जेई मेन के लिए वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, काफ़ी टाइम से बच्चे को आदत है घर में प्रिपरेशंस करने का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप उसको और अच्छे ढंग से, ये जो एग्ज़ाम है कमिंग एग्ज़ाम जिसमें 4 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसके लिए आप जैसे कर रहे थे प्रिपरेशंस घर पे वैसे ही करें। बहुत ज़्यादा अभी फोकस सीबीएसई पे नहीं करना है। हाँ, आपको प्री बोर्ड और बाकी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको जो लिखने का प्रैक्टिस है वो आपको प्री बोर्ड से पता चल जाएगा। लेकिन जेई मेन का एक बार आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाएगा। आप सभी को पता है कि 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें से बेस्ट जो होगा वो आपको कंसिडर किए जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है प्रिपेयर करने का, खास करके जेई मेन के लिए, वो जो मैं बताने वाला हूं कि आप टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दें। टेस्ट जो 3 घंटे का होता है वो प्रॉपर दें। उस पे आदत डालें कि किस टाइप से आप जो है एक्यूरेसी को बढ़ाएं, एज वेल एज जो करेक्शंस हैं। एनालिसिस ऑफ पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनालिसिस में क्या क्या होगा कि आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया, उसके बाद आपने चेक किया, आपको देखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, फिर कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किया। तो जो रॉन्ग किया है वो किस रीजन से रॉन्ग हुआ है, उसमें जो है आपको रीजन जो है लिखना है। आपको ट्राई करना है कि ये क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, या आपने ऐसे लगा दिया था टिक विदाउट नोइंग कंसेप्ट, या आपने क्वेश्चंस को रीड नहीं किया सही से, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको कुछ अलग चीज आप समझ गए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके कारण आपके क्वेश्चंस मिस्टेक हो सकता है। इसको एनालाइज करना अभी बहुत जरूरी है इस टाइम। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कम नंबर आता है टेस्ट में तो टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत आदत है। अगर टेस्ट देना बंद करेंगे तो फिर आपको आगे प्रोग्रेस होने में बहुत दिक्कत आएगी। कोई भी बच्चे ऐसा कहे कि मेरा प्रिपरेशन ओवर हो गया है फिर मैं टेस्ट दूं, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक बार आपको पूरे सिलेबस गो थ्रू होना चाहिए। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप टेस्ट अभी से शुरू कर दें। रेगुलरली यू कैन राइट द टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद एनालाइज करें। ऐसे ही केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में ऐसे मैथमेटिक्स में। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो बच्चे मैथ्स में लास्ट में 1 घंटे से कम टाइम देते हैं तो मैथ के सेक्शन में घबराहट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली लेंदी होता है, उसमें कैलकुलेशंस में टाइम लगता है। जब नहीं होती है तो बच्चे को दिक्कत आती है और जो होने वाला भी क्वेश्चन होता है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे टाइम स्लॉट आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप शुरू में 25 मिनट्स केमिस्ट्री में दे दें,
40 मिनट्स के आसपास, 45 मिनट्स आप फिजिक्स में दें, 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास आप मैथ्स में दें। इसके बाद फिर से देखें कहाँ पे आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, फिर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और मान के चले कि 1 आवर 20 मिनट्स मिनिमम तो मैथ्स में देना ही देना है, ताकि आपको गो थ्रू हो सारे क्वेश्चंस का। ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो बच्चा अच्छा करता है, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे एडवांस हो, वो अच्छा तो होते ही हैं। इवन मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट भी बाहर हो जाते हैं ड्यू टू प्लानिंग, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्जाम। जो जेईई मेन का एग्जाम का पैटर्न होता है उसको फॉलो करना, चीजें को फॉलो करना। जेईई मेन के एग्जाम के लिए किस किस चीज पे आपको ध्यान देना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उस पे जरूर फोकस करें सबसे ज्यादा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी, मैं जानता हूं, मैं हेड पोस्ट पे भी रहा हूं, मुझे पता है जेईई मेन के बारे में। टीचर्स कैसे पेपर बनाते हैं, उनको बहुत शॉर्ट टाइम में पेपर बनाना होता है इंस्टीट्यूशन में। आप ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूशन का पेपर जो होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है जेईई मेन के लिए या एडवांस के लिए, लेकिन आईआईटी का पेपर और जेईई मेन का पेपर उसी के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अदर पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर पेपर है उस पर जरूर फोकस करें, और उससे प्रीवियस ईयर भी जितने भी ऑनलाइन हुए हैं उस पर फोकस करें, जो ऑफलाइन हुए हैं उस पर भी आप देखें, उसको देखें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वही होना चाहिए। और फाइनली जो एग्जाम का जो तरीका है कि आप एग्जाम में अपियर होते हैं, तो एकदम मतलब आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। कभी भी ये नहीं करें कि एक लाइन से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। हाँ, अगर एक लाइन से आपको आ रहा है क्वेश्चन, देन यू कैन डू इट, अदरवाइज प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाएगा, और ये भी होगा कि आप हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए जरूरी है। हर पेपर में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। दूसरी बात, अगर पेपर टफ होता है तो पेपर सभी बच्चे के लिए टफ है, आप ही के लिए टफ नहीं है, सभी बच्चे के लिए टफ है। तो इसीलिए जो पेपर है वो कंपेयर टू द ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसीलिए आप वहां घबराएंगे नहीं कि अब क्या होगा मेरा, ये चीजें नहीं सोचना है। आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने का कोशिश करना है, और मैं कहूंगा कि आप जो एक्चुअल में प्रेजेंट कर सकते हैं वो इस 4 एग्जाम में आप जरूर आप परफॉर्म करेंगे। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्या 4 बार देना चाहिए एग्जाम या नहीं, तो आपको ये देना चाहिए। ये प्रैक्टिस के बेसिस पे भी हो सकता है। मैं कहूँगा ऑल द 4 टाइम्स एग्जाम यू कैन राइट इट, यस। और इसके बाद आपको अच्छा परफॉर्म हो जाता है, अगर लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपने एक्स्ट्रा, आपने सभी चीजें आपका अच्छा हो गया है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एडवांस एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं एडवांस का भी एग्जाम का टाइमिंग भी आ गया है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं 3 जुलाई। जैसा कि मुझे पता है कि एडवांस के लिए एग्जाम है, तो उसके लिए भी आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू कैन प्रिपेयर। ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच।